हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के ईस्टी स्टैंड के पास। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि भिवंडी के हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग खड्डों में हुचकुले खाते जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको इसी बीच एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैं जब आप इस जकात नाके से ईस्टी की तरफ या बागी ब्रिज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एक पानी का वॉल जो है लगाया गया है। पानी का वॉल दरअसल देखिए, ये यहाँ पर पानी का वॉल लगाया गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन सलमान को कहूँगा कि थोड़ा उधर से दिखाने के लिए, उधर से जाइए तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो आप पानी का वॉल देख रहे हैं, इसी को ये जिस जगह पर है यहाँ पर एक गटर हुआ करती थी। गटर मैं कहूँगा जूम करके यहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ पर ज़रा सरिया और स्टील है, ये दिखाइए। यहाँ पर ये जो सरिया और स्टील दिख रहा है, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए तो एकदम आपको साफ साफ बताना। और इधर आइए, और इधर आइए, देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये स्टील जो दिख रहा है, छोटा छोटा स्टील जो दिख रहा है, ये गटर थी। यहाँ पर, यहाँ से ये सीधी ऐसे गटर गई हुई थी और ये गटर के ऊपर यहाँ पर ये एक वॉल को पूरी तरह से पानी का जो पाइप में वॉल होता है जो खोलते हैं जिससे पानी जाता है, उसके आजू बाजू में एक कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है जिससे ये गटर जो है ये पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाएगी। तो अब आप बताइए, इंजीनियरिंग यहाँ पर महानगर पालिका की इंजीनियरिंग पे कितना बड़ा सवाल उठ रहा है। एक चालू गटर को बंद कर यहाँ पर वॉल लगा दिया गया, वॉल के आजू बाजू बाउंड्री लगाकर इस पूरी गटर को जो है बंद कर दिया गया। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि जो रोड पर पानी ऐसे जमा होता है, इधर दिखाइए, ये जो रोड पर पानी जमा होता है वो खड्डे होंगे यहाँ पर बड़े बड़े और पानी निकलने को रास्ता नहीं रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, महाराष्ट्र के पुणे में एक सड़क है जो 1974 में बनाई गई थी और वो आज तक, डामर की सड़क, हाँ, डामर की सड़क 1974 में बनाई गई थी। आज 52 साल हो गए हैं, वो सड़क वैसे के वैसे ही है। हज़ारों गाड़ियाँ उस सड़क से गुजरती है मगर वो सड़क वैसे के वैसी है। अब इसी बीच में हम यहाँ के जो भिवंडी के सोशल वर्कर है दिलशाद मोमिन, हम उनसे जुड़ेंगे और वो एक अलग विषय लेकर आए हैं जो काफ़ी गंभीर विषय है। भिवंडी की जनता को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा ब्रीफिंग में आपको बता दूं कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। उनका कहना ये है कि एक मेरे हाथ में जो आप पेपर देख रहे हैं, इसमें एक महाराष्ट्र शासन का जो एक आदेश है तो 2017 का, ये आदेश जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी सड़क बनती है इसकी पूरी जवाबदारी जो ठेकेदार होता है उसकी होती है 15 साल तक और आरसीसी रोड की जिम्मेदारी होती है 30 साल तक और कोई भी पुल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है 100 साल तक। इस बीच अगर कुछ भी उसमें कमियां होती है या खामियां होती है तो उसका पूरा जवाबदार ठेकेदार होता है। अगर इस बीच अगर वो काम नहीं करता तो उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए, इस तरह का इस आदेश में है। तो अब हम चलेंगे बातचीत करने के लिए दिलशाद मोमिन से, जो ये सब एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलशाद भाई हमारे चैनल में आपका। जिस तरह से मेरे हाथ में जो पेपर है ये आपने ही निकलवाया है, इसमें महाराष्ट्र शासन का काफ़ी सख्ती से आदेश है। इस आदेश के बारे में ज़रा जनता को बताइए क्या है। पहली बात तो आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हरदम खड्डों के मुद्दों को लेकर कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने भी कुछ सोचा कि आज तक भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से एक काम का 3 बार टेंडर हो रहा है, तो हम बार बार अर्जी देते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। तो इस बार सोचे कि शासन का आदेश ढूंढा जाए और उसको देखा जाए कि भाई वाकई ऐसा कुछ है क्या। जब शासन का हमने आदेश देखा है तो उसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि अभी का आदेश है, मैं कमिश्नर साहब से और इंजीनियर लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बाकायदा आज लेटर भी दिया हूँ, ये देख लो लेटर है, और ये लेटर जो आया है शासन का 2017 का है और 17 में एकदम साफ साफ लिखा है डामी रास्ता का 15 साल ठेकेदार की जिम्मेदारी है, कंक्रीट की जो है 30 साल की जिम्मेदारी है और पुल की 100 साल की है। ये महाराष्ट्र शासन का आदेश भी दिखा देता हूँ, आप इसका फ़ोटो भी लगे तो ले लेना। दिलशाद भाई मैं तुमको रोकना चाहूँगा 2 मिनट खाली। ये देखिए, ये एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस देखिए आप, ये खड्डों के वजह से जो
मूविंग स्लो हो जाती है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है, उसके वजह से ये देखिए एम्बुलेंस को जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए एम्बुलेंस सांप की जैसे जा रही है इधर उधर से, सिर्फ ये खड्डे की वजह से। देखिए ये गाड़ियाँ देखिए, एम्बुलेंस को निकलने को रास्ता नहीं है। आप बताइए, सिस्टम है ये हमारी भिवंडी का कि एक एम्बुलेंस को जाने को भी रास्ता नहीं है, कुछ इमरजेंसी हो गई तो किस तरह से लोग यहाँ जाएंगे। देखिए ये सिर्फ खड्डे की वजह से। इसके पीछे देखिए आप, पूरा जाम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम वापस से अब टॉपिक पे आते हैं। दिलशाद भाई, आप जो बता रहे थे उसे कंटिन्यू करिए। इसमें ये आदेश में लिखा है कि ठेकेदार की 15 साल, 30 साल और 100 साल की जिम्मेदारी है। ये 2017 का शासन का आदेश है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक इंजीनियर लोग ने इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया। इसमें बाकायदा अधिकारियों पे भी गुना दाखिल होगा, ऐसा आदेश है। तो सवाल यह है कि एक काम का 3 बिल जो आज तक निकल रहा था और अभी भी निकला है। पिछले 2025 में सितंबर के अंदर हर प्रभाग में 1-1 करोड़ रुपया दिया गया था, 5 प्रभाग में 5 करोड़ रुपया। फिर उसके बाद मार्च में फिर टेंडर हुआ जो मई के टाइम बनाया गया। फिर उसके बाद अभी खड्डा भरने का काम शुरू हो गया। तो ये जो एक साल में 3-3 बार टेंडर हो रहा है, करोड़ रुपए का जो नुकसान कर रही कारपोरेशन, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके ऊपर अगर इस बार ये जो रोड बने, अगर एक की भी बिल पास होएगी तो सीधा के सीधा इसके जो जवाबदार इंजीनियर लोग हैं उनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए हमको धरने पे बैठना पड़े या ऊपर लेवल की कार्रवाई करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि ये हर साल का नाटक है कि हर साल एक काम को 3 बार ठेका देते हैं और कारपोरेशन में पैसा नहीं है, दूसरे काम कराने के लिए इनके पास पैसा है ही नहीं, जिसकी वजह से शहर पूरा सत्यानाश हो गया है। ना गटर बनाने को जगह है, ना रोड बनाने के लिए इनके पास पैसा है, ना शौचालय बनाने के लिए पैसा है, ना स्कूल रिपेयरिंग करने के लिए पैसा है, ऐसे ना गार्डन बनाने के लिए पैसा है। तो ये जितने पैसे हैं, तो ये एक एक चीज़ के 3-3 बार जो ठेका हो रहा है, इसकी वजह से कारपोरेशन का जो पैसा है खजाना खाली रहता है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन लोग है? मैं पूछता हूँ कि नगर सेवक जब रोड बनाने के लिए खड़ा होता है, फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ा होता है, तो वो कितना मटेरियल डाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो मटेरियल नहीं चेक कर सकता है क्या? पुल पे, ब्रिज पे खड़े होकर बोलते हैं 2 साल पहले डामर चोर लोग थे, तो फिर ये अब नए डामर चोर कौन आ गए? और ये तो इस बार तो हमने शासन का आदेश भी लेके आया है, ये आदेश है 17 का। तो अब बताओ, नया चोर कौन, पुराना चोर कौन और अधिकारी कौन? ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन? तो ये बार बार हम, जब इंजीनियर की बात हो रही है तो मैं इसी बीच एक सवाल और करूंगा कि हमने अभी अब जब यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान देखा कि ये बीच में जो एक गटर गई थी, वो गटर पूरी तरह से उसे पैक बंद कर दिया गया और वहाँ पे एक नया वॉल जो है वो लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, पहले से वहाँ पे वॉल था और पहले से यहाँ गटर भी थी और ये फुटपाथ भी है। तो जब वो इंजीनियर काम कर रहे तो उसको गटर का रास्ता छोड़ना चाहिए। वो पूरा चौकोन बना के वॉल बांध काम कर रहा है, तो गटर कहाँ से जाएगा, उसका पानी कहाँ से जाएगी? अगले साल बारिश में वो पूरा पानी रोड पे जमा रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो इंजीनियर जिनको ठेका दिया है या वो इंजीनियर के पास जो डिग्री है या नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर बताए वो कैसा काम करवा रहे हैं। उनके पास डिग्री होने के बावजूद वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? क्या कमिश्नर ने उनकी डिग्री जांच किया है? हमने तो बार बार पिछले साल भी धरने पे बैठे थे कि इनको हटाओ, इनको ट्रांसफ़र करो। 2007 से एक ही जगह पे जो पानीपौड़ा का जो पटनावर अधिकारी है, इंजीनियर है, वो एक ही जगह बैठा है। तो वो उसने स्पॉट पे आके कभी चेक करता ही नहीं है कि कैसा काम हो रहा है। वो गटर बंद हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? और ये खड्डे जो है, बड़े बड़े खड्डे जो हमारे भिवंडी कुछ सोशल वर्कर बनाते रहते हैं, वीडियो खड्डे दिखाते रहते हैं, पत्रकार लोग भी खड्डे दिखाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम कुछ भी वीडियो बनाओ, कुछ भी बोलो, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। और अब मतलब रहे या ना रहे, जब शासन ने आदेश दिया है, इसके ऊपर अब कार्रवाई कंटिन्यू होना चाहिए। और सभी नगर सेवक को बोल रहा हूँ कि इसका अमल करो। ठेकेदारों को अगर जब तक ले ब्लैक लिस्ट नहीं कराएंगे तब तक ले इनकी मनमानी चलती रहेगी और इंजीनियर लोग इसी तरह के भ्रष्टाचार में सहयोग करते रहेंगे। तो इसके लिए जितने अब की रोड बने थे, जो बह गए, आपने सबको दिखाया था रोड बनता हुआ भी और खड्डा भी। तो अगर इंजीनियर लोग ने इस बार कोई बिल पास किया तो इसके सीधा जिम्मेदारी इंजीनियर लोग की रहेगी। आपके पास मैं जेब में देख रहा हूँ टोरेंट का, क्या टोरेंट वाले फाइन मारे क्या? नहीं, फाइन नहीं है, बिल नहीं भरे थे। जो पिछली बार
2 महीने से बहुत ज़्यादा बिल आ रही थी, पब्लिक परेशान थी, उसमें मैं भी नहीं भरा था, अभी भर के आया हूँ। देखिए किस तरह से इसमें जो बताया गया था कि ठेकेदार जो है यहाँ पे मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।